आज है 10 मई 2025 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू ब्रेकिंग न्यूज डॉल 469। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश के 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। सेना में ज्यादा से ज्यादा पहुंचे अग्निवीर, इसलिए दौड़ का समय 30 सेकंड बढ़ाया। भारतीय सेना ने अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में बदलाव किया, जिसमें 1600 मीटर की दौड़ का समय 30 सेकंड बढ़ाकर 6 मीटर 15 सेकंड कर दिया गया है। इससे अधिक अभ्यर्थी दौड़ में चयनित हो सकेंगे और चयन प्रतिशत बढ़ेगा। सेना का उद्देश्य अधिक से अधिक युवाओं को भर्ती प्रक्रिया में आकर्षित करना है। इंदौर में कायम रहेगा मॉक ड्रिल, सिस्टम नहीं हटाए सायरन। इंदौर देश के मध्य हिस्से में इंदौर के समीप सैन्य छावनी, महू और कैट जैसे स्थान हैं। इस कारण यहां भी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। इंदौर में फिलहाल 12 स्थानों पर सायरन की व्यवस्था की गई है। इसके दायरा बढ़ाया जा सकता है। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड की अपील, जुमा की नमाज के बाद भारत की जीत के लिए विशेष दुआ। भारत पाकिस्तान के बीच जारी तनावपूर्ण हालत के बीच देश में एकजुटता और शांति की कामना को लेकर धार्मिक संगठनों की भूमिका भी सामने आने लगी है। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने एक अहम पहल करते हुए शुक्रवार को जुमा की नमाज के बाद विशेष दुआ कराने की अपील की है, जिसमें भारत की सुरक्षा, विजय और स्थायित्व के लिए सामूहिक प्रार्थना की जाएगी। भोपाल में बदलेगा 54 साल पुराना सायरन सिस्टम, अब कमांड सेंटर से होगा नियंत्रण। राजधानी भोपाल में आपातकालीन चेतावनी प्रणाली को आधुनिक रूप देने की तैयारी शुरू हो गई है। 1971 से संचालित हो रहा पुराना सायरन सिस्टम अब बदला जाएगा, जिसे अब तक युद्धकालीन परिस्थितियों के लिए उपयोग में लाया जाता था। हाल की मॉक ड्रिल के दौरान इस सिस्टम की खामियां सामने आने के बाद प्रशासन ने इसे अपग्रेड करने का निर्णय लिया है। इंदौर में प्री मानसून ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, 1043% ज्यादा बारिश से चौंके लोग। इंदौर में इस बार प्री मानसून ने सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आने वाले दिनों में भी तेज बारिश और गजब चमक का सिलसिला जारी रह सकता है। अरब सागर ने नमी खींचने वाले सिस्टम और सीबी क्लाउड इसके पीछे जिम्मेदार है। युद्ध जैसे हालात में सभी आयोजनों पर प्रतिबंध, पुलिस ने जारी किया सख्त आदेश। भारत पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण हालात के चलते इंदौर में पुलिस ने सभी प्रकार के सार्वजनिक आयोजनों, जुलूसों, धरनों और समारोहों पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश 4 जुलाई 2025 तक प्रभावी रहेगा। उज्जैन में वन्य जीव तस्करी का बड़ा खुलासा, 2 तेंदुए की खाल और सुअर की दांत बरामद, 2 गिरफ्तार। डीआरआई नागपुर इकाई ने उज्जैन में 2 तेंदुए की खाल और 1 हाथी की दांत, बाद में जंगली सुअर का दांत जब्त किए। 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर वन विभाग को सौंपा गया। ट्रॉफी बेचने के लिए व्हाट्सएप पर पोस्ट डाली गई थी। जब्त वस्तुओं की कीमत लगभग 21 करोड़ आंकी गई है। पीसीसी चीफ पटवारी को भारी पड़ा नारायण टैक्स कहना, सीएम के भाई ने दिया 10 करोड़ का मानहानि नोटिस। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी द्वारा नारायण यादव पर की गई टिप्पणियों को लेकर विवाद गहराया। नारायण यादव मुख्यमंत्री मोहन यादव के भाई ने पटवारी को 10 करोड़ की मानहानि का नोटिस भेजा। आरोप है कि पटवारी ने उन्हें टैक्स उगाही से जोड़कर सार्वजनिक रूप से बदनाम किया। आर्मी के लिए मध्य प्रदेश से 7.5 लाख ट्रक तैयार, ड्राइवर और कंडक्टरों की छुट्टी नीरस। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद इंदौर के ट्रांसपोर्ट ने देश सेवा की मिसाल पेश की है। इंदौर ट्रक ऑपरेटर एवं ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर 7.5 लाख ट्रकों का भारतीय सेना को परिवहन के लिए देने की पेशकश की है। 9 महीने से बंद 210 मेगावाट यूनिट, 14.6 करोड़ यूनिट बिजली का हुआ नुकसान। गर्मियों की दस्तक के साथ ही प्रदेश में बिजली संकट गहराने की आशंका जताई जा रही है। उमरिया जिले के बिरसिंहपाली स्थित संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र में 210 मेगावाट क्षमता वाली 1 नंबर यूनिट बीते 9 महीने से बंद पड़ी है। 4 अगस्त 2024 से ठप पड़ी इस यूनिट ने अब तक उत्पादनों में करोड़ों की खपत पहुंचाई है।
मैहर में बारातियों से भरी गाड़ी पलटी, गाड़ी में सवार 7 लोग गंभीर रूप से घायल। बताया जा रहा है कि बीती रात रीवा के ग्राम लाहौली से फाटक परिवार की बारात मैहर के अमंदरा आई थी, जहां विवाह कार्यक्रम में शामिल होने के बाद सुबह बारात वापस लौट रही थी कि तभी मैहर के अमरनाला के पास तेज रफ्तार बोलेरो कार अनियंत्रित हो गई और डिवाइडर से जा टकराई। जम्मू में पाकिस्तानी रॉकेट हमले के बाद कटरा में फंसे इंदौर की यात्री। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी रॉकेट हमले के बाद कटरा में इंदौर के कई यात्री फंसे हुए हैं। सुरक्षा कारणों से ब्लैकआउट लागू किया गया है और यात्रियों को होटल में रुकने का निर्देश दिया गया है। कटरा में हालात तनावपूर्ण और सेना ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। जबलपुर गन कैरेज फैक्ट्री में सारंग धनुष तोप सहित एलएफजी को तेजी से बनाने का काम जारी। आयुध निमरानी जबलपुर ने सारंग और धनुष तोप के उत्पादन में तेजी ला दी है। फैक्ट्री ने करीब 8 साल के लंबे इंतजार के बाद अब फिर से लाइट फील्ड गन एलएफजी का उत्पादन शुरू कर दिया है। इस वर्ष फैक्ट्री का लक्ष्य 2300 करोड़ रुपए के आयुध उत्पादन का है, जिसमें टैंक और अन्य सैन्य उपयोगी सामग्री शामिल है। अहमदाबाद कोलकाता एक्सप्रेस के टॉयलेट में फांसी पर लटका मिला युवक, 1 घंटे खड़ी रही ट्रेन। आसपास अन्य यात्रियों की भीड़ जमा हो गई। रेलवे पुलिस के उप निरीक्षक संतोष मार्शल कोले ने बताया कि ट्रेन में मिले 100 की शिनाख्त नहीं हो पाई है। एफएसएल की टीम ने जांच की है। पीएम रिपोर्ट के बाद मौत के कारणों का पता चलेगा। 100 को मरचुरी में रखवा दिया गया है। ट्रेन में मौजूद यात्रियों से पूछताछ भी की गई। देश भर के बड़े शहरों में एजेंट बैठाए, एनजीओ में डोनेशन दिलवाने का झांसा देकर करोड़ों की ठगी। पुलिस ने मुंबई से मुख्य सरगना संदीप पांडे व मनीष पाल को गिरफ्तार किया। साथ ही थाने से अनिल कुमार मोर्रे को पकड़ा। इससे पहले भोपाल साइबर क्राइम पुलिस इंदौर व नर्मदापुरम में राकेश यादव, अजय यादव और दिलीप सुजाने को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। राम मंदिर पंचकुइया आश्रम में सेना के लिए शुरू हुआ महायज्ञ, मंत्रों का किया जा रहा जाप। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात के बीच भारतीय सैनिकों के लिए घरों मंदिरों में यज्ञ हवन शुरू हो गया है। साधु संत सैनिकों की सलामती और भारत का गौरव बढ़ाने के लिए मंत्रों का जाप कर रहे हैं। हाई अलर्ट पर एमपी, इन जिलों में बढ़ी सुरक्षा, सबकी हो रही चेकिंग। सरहद पर बढ़ी हलचल को देखते हुए भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और कटनी में सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। सुरक्षा एजेंसियों के ठिकानों से लगे 500 मीटर दायरे को हाई सिक्योरिटी में रखा है। हमले जैसे हालात से निपटने एमपी के इस शहर में बनेंगे सेफ हाउस स्ट्रक्चर। नगर निगम आपदा प्रबंधन के लिए विशेष सेल का गठन कर हर वार्ड में आपदा मित्र नियुक्त करेगा। यह निर्णय नगर निगम मुख्यालय पर हुई एमआईसी की बैठक में लिया गया। इसके लिए तैयार प्रस्ताव पर भी सहमति बन गई है। बैठक में आधा दर्जन से अधिक अन्य प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। बैठक की शुरुआत से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर प्रधानमंत्री व सेना अध्यक्ष को साधुवाद ज्ञापित किया गया। जहरीली हुई मूंग, लोगों ने खरीदना किया बंद। मूंग को सुखाने जहरीले कीटनाशक का ज्यादा उपयोग कर रहे एमपी के किसान, एक्सपर्ट बोले उपभोक्ता बना रहे दूरी। ननद सोफिया के धमाकेदार अंदाज पर भाभी उज्मा को गर्व। भारतीय सशस्त्र बलों की एयर स्ट्राइक में पाकिस्तान के आतंकी शिविरों की तबाही और ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी साझा करने वाली भारतीय सेना की कर्नल सोफिया लगातार सुर्खियों में है। एमपी के जबलपुर से निकला बड़ा कनेक्शन, भाभी उज्मा ने की सोफिया की तारीफ, बोली हमारे लिए फक्र की बात है। सरकारी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले, महंगाई भत्ते के आदेश जारी। मध्य प्रदेश के 7.5 लाख कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है, जहां महंगाई भत्ते के आदेश जारी हो गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की घोषणा के बाद आदेश जारी कर दिया गया है। आदेश जारी होने के बाद कर्मचारियों को 55% डीए का लाभ मिलेगा।
मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों की फोर्स को किया अलर्ट। मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों की पुलिस फोर्स को अलर्ट कर दिया है। पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के मद्देनजर पुलिसकर्मियों को किसी भी आपात स्थिति के लिए तैयार रहने के लिए निर्देश दिया गया है। सामान्य स्थिति में पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द करने पर विचार किया जा रहा है और आंतरिक कानून व्यवस्था को लेकर भी पुलिस अधीक्षकों को सतर्क रहने के लिए कहा गया। भारत पाक तनाव के बीच बड़ी खबर, जबलपुर एयरपोर्ट पर मिला प्रतिबंधित जीपीएस। भारत और पाक तनाव जारी है, हवाई हमले हो रहे हैं। इस दौरान मध्य प्रदेश के जबलपुर एयरपोर्ट से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक जीपीएस ट्रैकर बरामद किया गया है। जीपीएस मिलने से एयरपोर्ट पर हड़कंप मच गया। सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी रद्द, सीएम बोले राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि, सभी विभाग अलर्ट मोड पर रहे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जरूरी नागरिकों सेवाओं पर विशेष ध्यान दिया जाए और सुरक्षा से जुड़े सभी ऐतिहासिक कदम तुरंत लागू किया जाए। प्रदेश में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को हालात सामान्य न होने तक छुट्टी पर न जाने के लिए कहा है। बाबा साहब की मूर्ति से खिलवाड़, पहली बार चोरी, दूसरी बार तोड़ी, तीसरी बार फिर से किया गया स्थापित। धार के पास स्थित ग्राम जेतपुरा में बुधवार को कुछ असामाजिक तत्वों ने इंदौर अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगाई गई डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा को उखाड़ने और दूसरी बार उसे क्षतिग्रस्त करने की घटना को अंजाम दिया। हालांकि समाज के विरोध के बाद तीसरी बार प्रतिमा को फिर से स्थापित कर दिया गया है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।